हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आईबीपीएस एसओ की काफी बातें हो रही है। आईबीपीएस एसओ दैट इज स्पेशलिस्ट ऑफिसर। एग्जैक्टली एग्जाम क्या होती है, आप में से काफी सारे लोग हैं जो इसके बारे में जानना चाहते होंगे। तो इसकी थोड़ी बहुत एक शॉर्ट में जानकारी मैं आपके साथ साझा करता हूं, शेयर करता हूं कि एग्जैक्टली स्पेशलिस्ट ऑफिसर ये क्या होता है, एसओ ये पोजीशन क्या होती है, इसकी सैलरी, इसकी एग्जाम्स और कौन सी फील्ड में एग्जाम होती है, सबके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि आईबीपीएस जो है ये बैंकिंग के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट करता है। चाहे पब्लिक सेक्टर बैंकों की एग्जाम होगी, रेगुलेटरी बॉडीज की एग्जाम होगी, इंश्योरेंस कंपनीज की एग्जाम होगी, तो एग्जाम कंडक्ट करने वाली ये अथॉरिटी है। और इसी अथॉरिटी के द्वारा बैंकों में, जो हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उसमें एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर नाम की पोस्ट होती है। जैसे हम पीओ के बारे में देखते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्लर्क, असिस्टेंट जिसे कहते हैं, उसी तरीके से एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर नाम की पोस्ट होती है। तो उसी के बारे में हम लोग यहां पे जानकारी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुष्पक पांडा और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस सेशन में कि एग्जैक्टली इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। पर उसके पहले एक बार जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन अगर सही लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जब बात होती है तो सबसे पहले आईबीपीएस जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है कि आईबीपीएस एसओ इस नाम से जो नोटिफिकेशन आएगा, आईबीपीएस एसओ इस नाम से जो एग्जाम्स होगी, उसमें 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपको देखने को मिलेगी। एक जो एसबीआई है, एसबीआई अपनी अलग से एग्जाम कंडक्ट करेगा, एसबीआई का नोटिफिकेशन अलग तरीके से आएगा। वैकेंसीज कितनी होगी ये अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। बट अगर आईबीपीएस की बात करें तो आईबीपीएस में आपको 3 डिजिट्स या समटाइम्स 4 डिजिट्स वैकेंसी देखने को मिलेगी। 1000 तक वैकेंसी जाती है, 1000 के ऊपर भी वैकेंसी होती है। 2000 3000 तो नहीं मिलेगी, एट द मैक्स 1000 मींस 1010 1020 के आसपास रह सकती है, या कभी फिर शायद 900 के आसपास रहेगी। पर इतनी वैकेंसी यूजुअली होती है एसओ के अंदर, तो ये एक फैक्टर यहां ध्यान रखिएगा। नाउ मैंने कहा एसबीआई अपनी अलग से एग्जाम कंडक्ट करेगा। अब यहां पे 6 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स है आपके पास। स्पेशलिस्ट ऑफिसर का मतलब है कि एक सर्टेन एजुकेशन बैकग्राउंड आपके पास होना चाहिए, सर्टेन एजुकेशन की रिक्वायरमेंट वहां पे रहेगी, तो एक फैक्टर है। और आपको फॉर्म जो है वो सिंपल एक ही तरीके से फिल करना है। एंड 2011 से ये एग्जाम बेसिकली कंडक्ट की जा रही है, इस एग्जाम को हमेशा कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये भी एक फैक्टर यहां पे ध्यान रखेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या सिनारियो है। पहले एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। सो एलिजिबिलिटी में बेसिक वही है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट टू ऑफ नेपाल एंड भूटान एंड रिफ्यूजीज की बात की जाएगी। एज ग्रुप वही है 20 to 30 का। इसमें आपको अगर आप ओबीसी से तो +3 इयर्स का एक्सटेंशन मिलेगा, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। एससी एसटी अगर है तो आपको 5 साल का एक्सटेंशन यहां पे मिलेगा। तो वो जो रिजर्वेशन एक्सटेंशन होते हैं वो जैसे बाकी एग्जाम्स में, वही एक्सटेंशन यहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे, तो ये फैक्टर यहां पे ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ हम बात करते हैं, सबसे मेन चीज जो है वो है एजुकेशन बेस्ड। तो अभी जैसे आईटी ऑफिसर की पोस्ट होती है एसओ में, स्पेशलिस्ट में आईटी ऑफिसर, बैंक में जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो संभालने के लिए आईटी ऑफिसर रहेगा। तो यहां पे जो है, यहां पे एजुकेशन आपका बन जाएगा कि आपके पास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन रहा तो भी चलेगा, ग्रेजुएशन होगा तो भी चलेगा, तो ये रिक्वायरमेंट है। वैसे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है, तो यहां पे भी आपके पास एग्रीकल्चर ओरिएंटेड डिग्री होनी चाहिए, एग्रीकल्चर या फिर फिशरीज ओरिएंटेड या फिर एनिमल हस्बेंड्री ओरिएंटेड, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल बन जाओगे, इस पोजीशन के लिए एलिजिबल बनोगे। फिर होता है राजभाषा अधिकारी। राजभाषा अधिकारी क्या होता है कि हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये जो ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए राजभाषा अधिकारी नाम की पोजीशन होती है। तो उसके लिए भी आपका जो ग्रेजुएशन है वो ऐसा होना चाहिए जहां पे आप इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ये आपके ग्रेजुएशन का पार्ट रहा होगा। उसके बाद मार्केटिंग ऑफिसर, जिसकी वैकेंसीज आजकल बहुत ज्यादा आती है, यहां पे आपके पास मार्केटिंग से एमबीए अगर आपका होगा, पीजीडीए पीजीडीएम अगर आपका होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो और इसकी वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है आज के डेट में। देन एचआर, एचआर की बात करेंगे, यहां पे भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो एचआर ओरिएंटेड होना चाहिए, तो आप यहां पे एलिजिबल होगे। एंड सेम लॉ ऑफिसर, एलएलबी एलएलएम अगर आपका है तो आप लॉ ऑफिसर के लिए। तो 6 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसीज आती है। सबसे ज्यादा वैकेंसी पिछले कुछ सालों में यहां पे देखने को मिल रही मार्केटिंग ऑफिसर, बिकॉज ऑफकोर्स वो रिक्वायरमेंट रहती है। आईटी ऑफिसर की भी वैकेंसी काफी अच्छी होती है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। राजभाषा अधिकारी
लॉ ऑफिसर और एचआर में थोड़ी वैकेंसीज कम देखने को मिलती है, थोड़ी सी 2 डिजिट्स वाली वैकेंसीज रहेगी। बाकी जगह पे आपको वैकेंसीज काफी हेवी देखने को मिलेगी और वो बैंक टू बैंक वैरी करेगी। अगेन यहां पे सब लोग फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस फील्ड से रिलेटेड है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, ये बात याद रखेगा। यहां पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई अलग से पोस्ट निकाली किसी बैंक ने और जहां पे एक्सपीरियंस मांगा तो बात अलग है, पर अदरवाइज एसओ के वैकेंसीज में एक्सपीरियंस यूजुअली नहीं मांगते हैं कि वो बस आपका स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन में होना चाहिए, उतनी रिक्वायरमेंट होती है। तो याद रखना, स्पेशलिस्ट ऑफिसर हर कोई फॉर्म नहीं फिल कर पाएगा। अब एग्जाम कैसे होती है? एग्जाम नॉर्मल बैंकिंग के तरह होगी, पर प्रीलिम्स आपका एग्जाम होगा। प्रीलिम्स में क्यूए, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स के आपके पेपर हो गए। बिल्कुल सिंपल सा पेपर आपके लिए रहेगा जिसे स्क्रूटिनी करने के लिए। फिर आते हैं ऑनलाइन मेंस में। मेंस में जब आएंगे तो मेंस में आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है, अगर आप आईटी से एग्जाम दे रहे हो तो आईटी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, अगर आप एचआर से दे रहे हो तो एचआर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। वहां से जब आप क्लियर करोगे देन आपका इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई होगा, क्योंकि ऑफिसर लेवल पोस्ट है तो इंटरव्यू भी यहां पे आपका होगा। फॉर्म की फीस यहां पे मैंने मेंशन तो की हुई है, ऑफ कोर्स इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। अभी नोटिफिकेशन जब आएगा तब शायद उसमें पता चलेगा। इसी मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ के शुरुआत में नोटिफिकेशन के चांसेस है, बिकॉज अगस्त में शायद ये एग्जाम हो सकती है, ये भी अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए प्रीलिम्स की बात करेंगे तो प्रीलिम्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको आईटी, एग्री, एचआर, मार्केटिंग में ये आपको देखने को मिलेगा। फिर इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, ये पेपर रहेंगे। 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इस तरीके से वेटेज होगा। अगर आप लॉ और राजभाषा से एग्जाम दे रहे हो तो इन तीनों के अलावा आपको जनरल अवेयरनेस का भी पेपर देना पड़ेगा। अगर आप इन 3-4 फील्ड में एग्जाम दे रहे हो तो यहां पे 3 ही पेपर होंगे प्रीलिम्स के अंदर। पर अगर आप राजभाषा या लॉ ऑफिसर की एग्जाम देने जा रहे हो तो इन 3 के साथ आपका जनरल अवेयरनेस का भी पेपर होगा, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये पैटर्न आपके सामने है, ये प्रीलिम्स का पैटर्न है, ये प्रीलिम्स के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आते हैं सिलेबस। अब सिलेबस रीजनिंग, क्वांटिटेटिव इंग्लिश के इसका सिलेबस है। ये सिलेबस बिल्कुल वही है जो हम बैंकिंग एग्जाम में देखते हैं, या जो नॉर्मली आप रेगुलेटरी बॉडी या नाबार्ड के एग्जाम में देखोगे क्यूए, रीजनिंग, इंग्लिश का, तो वही सिलेबस है। और पेपर बिल्कुल उसी लेवल का आता है जैसे बैंकिंग एग्जाम्स होती है ना, बैंक पीओ की एग्जाम्स होती है, बैंक क्लर्क की एग्जाम होती है, उसी लेवल का। मैं कहूंगा थोड़ा पीओ लेवल का आप सोच सकते हो, पीओ लेवल का, प्री का जैसा होता है उसी लेवल का ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। जब हम मैंने कहा था कि When it comes to मेंस की जब बात होगी तो मेंस का एक ही पेपर होगा और वो आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होगा, लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर ही होने वाला है। तो यहां पे आरबीआई की तरह, नाबार्ड की तरह आपको डिस्क्रिप्टिव की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ही देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं अब सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के लिए हम अलग से वीडियो बना के लेके आएंगे कि मार्केटिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी चीजें पढ़नी पड़ेगी, आईटी के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, उसका अलग सेशन हम करेंगे। फाइनल स्टेज ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के भरोसे आप आगे बढ़ोगे। अब इंटरव्यू बड़ा सिंपल सा होता है, आपके बैकग्राउंड को लेके थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज का प्रेजेंट बैंकिंग में क्या रिलेशन बनता है उसके बारे में सवाल बनेंगे। तो सिंपल होता है, उसका गाइडेंस भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। सो मेंस प्लस इंटरव्यू मिला के आपका फाइनल स्कोर बनेगा। प्री के मार्क्स इसमें ऐड नहीं होते, प्री सिर्फ स्क्रूटिनी के लिए होती है, प्री के मार्क्स आपके सिलेक्शन में इंक्लूड नहीं होंगे जैसे बाकी एग्जाम्स में भी यूजुअली आपको देखने को मिलेगा। अब सैलरी की बात करते हैं, सबसे मेन चीज है सैलरी। तो फिलहाल के अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो ये आपका बेसिक पे बन सकता है, 48,480 विल बी द बेसिक पे फॉर यू के। ये बेसिक पे बढ़ के 85,000 तक आपका बेसिक पे जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में आपको 70,000 के आसपास इन हैंड सैलरी देखने को मिल सकती है प्रेजेंट सिचुएशन में। इट कैन वैरी बैंक टू बैंक, इट कैन वैरी पोस्टिंग टू पोस्टिंग, बट हाँ बेसिक पे आपका मोस्टली यहां से स्टार्ट होगा। इट विल गो अप टू 85,920 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड 70,000 फिलहाल, क्योंकि बेसिक पे से ज्यादा ही सैलरी मिलेगी आपको, तो ये सिचुएशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था हमारी एक थोड़ी सी छोटी सी जानकारी आईबीपीएस एसओ के बारे में। हमारी टीम आपके लिए डिफरेंट एसओ की 6 के 6 पोजीशंस को लेके हम लोग आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे, जानकारी आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। और वैकेंसीज कितनी आएगी इसको लेके भी हम बहुत जल्दी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। याद रखना नोटिफिकेशन शायद इसी मंथ के एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ के शुरुआत में, जुलाई के शुरुआत में हमें देखने को मिल सकता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड सेशन शेयर करना मत भूलिएगा।